इजरायली सेना का गाजा पर कहर, हवाई हमले में 81 फिलिस्तीनियों की मौत और 400 से ज्यादा हो गए घायल। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर एक बार फिर भीषण हवाई हमला किया। इस हमले में कम से कम 21 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारे गए लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन मौतों की पुष्टि भी कर दी। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने गाजा के भीड़ भाड़ वाले रिहायशी इलाकों, एक अपार्टमेंट, स्कूल, स्टेडियम और शरणार्थी टेंटों को निशाना बनाया। बमबारी के बाद इलाके में चारों ओर सिर्फ धूल, आग और लाशें नजर आई। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। हमास ने कहा कि 24 घंटे में गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 81 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 400 से ज्यादा घायल हैं। गाजा शहर में एक स्टेडियम के पास हुए हमले में बच्चों समेत कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। अल शिफा अस्पताल के कर्मचारियों की तरफ से इस बारे में न्यूज एजेंसी से पुष्टि की गई है। उनका कहना है कि यहाँ स्टेडियम में लोगों को हमले से बचाने के लिए रखा गया था। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब महज एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि अगले हफ्ते सीज फायर पर सहमति बन सकती है, लेकिन इजरायली कार्रवाई ने उन उम्मीदों को गहरे संदेह में डाल दिया है। इससे पहले शनिवार को गाजा के खान यूनिस और जबालिया शरणार्थी शिविर में हुए हमले में 42 लोगों की मौत हो गई थी। अक्सर पूछा जाता है और मुझे लगता है कि ये होने वाला है। मैंने अभी इसमें शामिल कुछ लोगों से बात की। वहाँ बहुत भयानक हालत है। गाजा पूछ रहा है और हमें लगता है कि अगले सप्ताह के भीतर हम युद्ध विराम प्रस्ताव पास कर लेंगे। और हम, जैसा कि आप जानते हैं, कि उस क्षेत्र में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा भोजन आपूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ शांति लानी है। वहीं इजरायली सेना की तरफ से जो बयान दिया गया है उसके मुताबिक हमले में किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। इजराइल का कहना है कि बस एक संदिग्ध को इसमें नुकसान हुआ, जो इजराइल की सेना के लिए खतरा बन गया था। गाजा के दक्षिण शहर खान यूनुस के पास मोवासी में एक टेंट कैंप पर इजरायली हमलों में 3 बच्चे और उनके माता पिता की मौत हो गई थी, जबकि आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा कि उसने शुक्रवार को गाजा शहर के समरा इलाके में हमास की सैन्य शाखा के एक सीनियर हकम मोहम्मद ईसा अल इस्सा को मार गिराया। आईडीएफ ने कहा कि वो हमास की मिलिट्री विंग के फाउंडर मेंबर्स में से एक था। आईडीएफ का कहना है कि वो हमास की सामान्य सुरक्षा परिषद का सदस्य था। साथ ही उसने हमास की 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले की योजना और उसे अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इजरायली सेना ने हमले के जवाब में गाजा पर बमबारी शुरू की, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए और 251 को बंधक बना लिया गया। हमास की तरफ से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा में अब तक 56,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मार्च में इजराइल की तरफ से युद्ध विराम तोड़ा गया था। इसके बाद से ही हमास के साथ वार्ता बार बार शुरू और बंद होती जा रही है। गाजा में बताया जा रहा है कि अभी भी इजराइल के 50 बंधक बचे हैं, जिसमें से आधे से अब कम ही जीवित हो सकते हैं। ये 251 बंधकों में से थे जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला कर युद्ध की शुरुआत की थी। मार्च में युद्ध विराम खत्म होने के बाद से 6,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।